लड़की की माँ और उसका ससुराल। नीलम अपने पति के साथ खाना खा रही होती है। दोनों में हंसी मजाक चल रहा होता है। मजाक मजाक में कोई बात ऐसी हो जाती है कि दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वह बहस इतनी बढ़ जाती है कि सुरेश नीलम को थप्पड़ मार देता है और गुस्से गुस्से में खाना छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। अब नीलम अकेले घर पर बैठकर रो रही होती है। थोड़ी देर रोने के बाद जब उसका मन शांत होता है तो वह अपने मायके में फ़ोन लगाती है। माँ फ़ोन उठाती है। माँ हेलो। नीलम रोना शुरू कर देती है। माँ क्या हुआ बेटी? नीलम माँ मैं घर आ रही हूँ। आज मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। मैं घर आ रही हूँ माँ। दूसरी तरफ से माँ सीधा जवाब देती है चुपचाप वहीं पर बैठी रह। अब यह तेरा घर नहीं है कि जब मन चाहे यहाँ आ जाएगी। चुपचाप अपने पति से सुलह कर ले। अब वही तेरा घर है। पहले तेरी बहन भी ऐसे ही अपने पति से लड़ झगड़ कर यहाँ आई थी। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि अब उसका तलाक हो गया है। अब तू भी वही कर रही है। यहाँ आने की सोचना भी मत। लड़ झगड़ कर अगर तू आना चाहती है तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। माँ की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि नीलम ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। अब माँ भी मेरी नहीं रही, ऐसा बड़बड़ा कर वह फिर से रोने लगी। अब दोपहर हो चुकी थी। जब रो रो कर उसका मन हल्का हुआ तो पाया कि सारी गलती सुरेश की ही नहीं थी, कुछ गलती अपनी भी थी। अब नीलम शाम का खाना तैयार करने लगी। खाने में सुरेश की मनपसंद डिश खीर बनाई गई और साथ में आलू के पराठे भी बनाए गए जो सुरेश को बहुत पसंद थे। शाम के 6 बज गए थे। सुरेश के घर आने की घंटी बजी। नीलम ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोला और चुपचाप अपने काम में लग गई। सुरेश को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि नीलम के ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। अब रात के 8 बज गए थे। नीलम ने रात को खाने के बाद सुरेश को बुलाया कि फिर बड़े ही प्यार से नीलम ने सुरेश को पहले आलू के पराठे परोसे और बाद में खीर परोस कर दी। सब कुछ बड़े ही शांत चल रहा था। नीलम कुछ कहने ही वाली थी कि सुरेश पहले ही बोल पड़ा। सॉरी नीलम, सारी गलती तुम्हारी भी नहीं थी। ऑफिस में इतना टेंशन हो जाती है कि कभी कभी घर में भी छोटी सी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। आखिर में मैं भी एक इंसान ही हूँ। अब सुरेश यहाँ पर अपनी गलती बता रहा था और नीलम मन ही मन अपनी माँ का धन्यवाद कर रही थी। नीलम अपनी माँ की बातों में ऐसी खो गई थी मानो वो सुरेश की बातों पर ध्यान ही ना दे रही हो। तभी सुरेश ने नीलम के गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारकर उसे माँ के ख्यालों से बाहर निकालते हुए पूछा कहाँ खो गई थी। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं जी, गलती मेरी थी। सुरेश इतने में ही बोल पड़े कि नहीं, गलती मेरी थी। अब दोनों फिर से अपनी अपनी गलती बताते हुए फिर से लड़ने लग गए, लेकिन इस बार इनकी लड़ाई में प्रेम की झलक दिखाई दे रही थी। ये पति पत्नी की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।